हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। तो पिछले अगर आप 2 दिन से बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को एनालाइज करोगे तो बिटकॉइन जो था, जब हमने लास्ट अपडेट आपको किया था, तो बिटकॉइन वाज नियरली अराउंड 105 के आसपास, वेयर इट वाज स्ट्रगलिंग थ्रू दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, एंड देयर वर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए टिल 102 के। बट ऐसा हुआ नहीं, इसने एक ही कैंडल में एक बहुत बड़ा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया एंड इसने 105 300 को एज अ सपोर्ट तो बनाया ही बनाया। बट अगेन अगर आप एक डेली कैंडल देखोगे तो ये ऑलमोस्ट $5000 की एक कैंडल आई, जो कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, हम यहाँ से सीधा उसको अगले रेजिस्टेंस विच वाज नियरली अराउंड 112 के आसपास वहाँ तक ले गई। 111 140 के आसपास ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये इसको खींच के ले गई। और अगर आप देखोगे इन बिटवीन मार्केट में काफ़ी सारे सपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि ये 108 से लेके 107 वाला जो रीजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है मार्केट के लिए। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे जहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा पंप लिया, 105 से लेके ये 106 800 के बीच में इसका एक सपोर्ट है। तो बेसिकली अभी अगर आप मार्केट को थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक ले रहा है। एंड अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये इस वाले जो एरिया है इसको सपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता। अगर इसको ये सपोर्ट की तरह होल्ड करता है तो इट कैन गो अप लाइक दिस, या फिर अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो 106 200 106 400 के आसपास होगा। अब बेसिकली मैं मार्केट में शॉर्ट हूँ काफ़ी टाइम से, 106 के आसपास से मैं शॉर्ट हूँ ऑलरेडी। तो मैं अपना शॉर्ट तो होल्ड कर रहा हूँ। ऑल्सो उसके दो तीन रीजन है। रीज़न नंबर वन इज़ ग्रीड। मार्केट में ग्रीड काफ़ी बढ़ गई है। लोग अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं, लोगों को लग रहा है कि नया ऑल टाइम हाई आने वाला है और ऑल सीजन आने वाला है वगैरह वगैरह। ठीक है। रीज़न नंबर टू, कल सीपीआई इंडेक्स है, तो सीपीआई डेटा अगर आएगा और अगर मान लो कि उसके पहले ही जो डेटा है और ये प्राइस इन हो चुका होगा ये पूरा मूवमेंट, तो मार्केट में डंप आने के ज़्यादा फेवरेबल चांसेस हैं। तीसरा, फंडिंग रेट्स। फंडिंग रेट्स भी अगर आप देखोगे तो अब थोड़े से ये पॉजिटिव होने लगे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर और आप स्पेशली आप ये जो हाइपर लिक्विड वगैरह के जो आप अगर देखोगे फंडिंग रेट, तो दैट इज़ इन सो मच रेड, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं मार्केट में। तो देयर हायर चांसेस कि वी कैन गेट अ पुल बैक। तो उसकी वजह से मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी 106 से वैसे तो मैंने बिल्ड कर रखा है। बट अगर आपने नहीं किया तो आप करंट प्राइस से लेके 110 400 तक, इसके हाई तक इस वीक के, आप एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो एंड यू कैन कीप योर एस एल 4 आर अबव 111 300, इसके ऊपर आप एस एल रख सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं इथीरियम का एनालाइज करूँ तो इथीरियम में भी आप देखोगे इथीरियम ने भी एक बहुत ह्यूमंगस सी एक 4 आर की कैंडल बनाई विच वॉज ऑफ $100 एंड 4% का पंप इसने एक ही कैंडल में ले लिया। और उसके बाद इसने इसको, जो कि काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो इसी रेंज में ये घूम रहा था एंड इसने इस बार इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब देर हायर चांसेस कि अगर इस रेंज का रीटेस्ट होता है लेट्स से 2690 का, तो अगेन इट कैन टैप 2860 वाला लेवल। और अगर मान लो ये 2880 या 2890 को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो जो अगला रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी नियरली अराउंड $3000 और $3250। ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस हैं जो कि अपकमिंग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं फॉर इथीरियम। बट अगेन एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए अगेंस्ट आई मीन द सीपीआई डेटा, तो मैं अभी तो लॉन्ग नहीं लूँगा। डेफिनेटली मैं अपने कुछ ऑर्डर्स लगा लूँगा लेट्स से 2670 पे और 2580 पे। इन दो पार्ट्स में मैं अपने ऑर्डर लगा लूँगा इथीरियम में। अगर फुलफिल होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना देखेंगे। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो कि अपने रेजिस्टेंस से अभी गिर रहे हैं। जैसे कि टाओ अगर आप देखोगे तो इसने अपने रेजिस्टेंस को टैप किया, नाउ इट इज़ अगेन कमिंग बैक टू इट्स सपोर्ट। तो मैं टाओ में एंट्री देखूंगा, अगर ये ईएमए इसके आसपास आता है और सपोर्ट भी वहाँ पर दिखेगा तो मैं टाओ में तब एक लॉन्ग की एंट्री देखूंगा। अब एट द सेम टाइम मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स में भी शॉर्ट बनाना बिल्ड कर दिए हैं, भले दैट विल बी ऑफ लो लेवरेज। जैसे कि आवे इज़ वन ऑफ देम। आवे में अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा पंप दिया, डी फाइव वॉज वेरी बुलिश टुडे, और इसने टैप किया इस रेजिस्टेंस को और नाउ इट हैज़ मेड अ रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है पर्सनली मुझे। तो आई कैन टेक अ शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया एंड जो मेरे टारगेट्स हैं वो 270 से लेके 250 तक रहेंगे, वाइल कीपिंग योर एस एल अबव दिस एरिया 330। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ए आर में भी आपको दिखेगा कि अभी रेजिस्टेंस पर आ चुका है। अगर यहाँ पे 4 आर कैंडल जो है नीचे क्लोज होती है, ये वाली जो ग्रीन बन रही है, तो इसमें भी एक शॉर्ट बन जाएगा। मैं बहुत बेसिकली आई वुड से कि मैं बहुत सेफ साइड से ट्रेड कर रहा हूँ। कैसे सेफ साइड से मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि मैं लेट्स से अगर 2 शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं एट द सेम टाइम 1-2 लॉन्ग्स भी बिल्ड करके रखा हूँ, ताकि मेरा जो ट्रेड्स हैं वो हेज रहें। जैसे कि इवन आप आज देखोगे तो मैंने
यहाँ पर शॉर्ट्स भी कुछ दे रखे हैं, एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ शॉर्ट्स में प्रॉफिट भी बुक करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अगर आप इसको देखते हो लेट्स से प्रीमियम को, तो इसमें हमने एक दो शॉर्ट्स बिल्ड किए हैं, एंड अगर आप देखोगे तो आरवीएन का हमारा शॉर्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ मैंने एक दो शॉर्ट्स बुक किए हैं, बाकी हमारे जो लॉन्ग्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ऐसे ही थोड़ा सा सेफ एंड साउंड रहो इस मार्केट में टिल द पॉइंट कल सीपीआई डेटा नहीं आता है। मोर फेवरेबली आई एम बेसिकली एक्सपेक्टिंग अ डंप नॉट अ डंप, बहुत बड़ा डंप, नॉट आई एम सेइंग कि 102 और 99 के भी आर कमिंग, बट अ डंप टू दिस एरिया 105 300 106 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग अ डंप। तो यहाँ से $3000 का डंप इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन सीपीआई, एंड उसके बाद मुझे लगता है एक पंप आना चाहिए। तो ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर अ क्विक अपडेट। बेसिकली आज की मार्केट का अपडेट हो गया, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। अगेन एक समराइज यही कर दूंगा कि अगर आपको वेट करना है तो हम यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड वेट फॉर द एरिया 105 300 से 106 के का ट्रिगर होने के लिए, एंड उसके बाद अगर आपको लॉन्ग भी करना है तो आप इन एरियाज़ पे लॉन्ग कर सकते हो। बाकी अगेन जो भी होगा अब मैं अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे कर दूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सो दैट हमारी बाकी सारी अपडेट्स भी यहीं पे आती रहेंगी। चलो गाइस, थैंक यू।